हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नई बुक जिसका नाम है बिजनेस स्टडी। ये आप स्क्रीन के साइड में देख रहे हो, आर के सिंगला सर की बड़ी प्यारी किताब है। हम अपनी प्लस वन क्लास का बिजनेस स्टडी आज की क्लास में हम शुरू करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इस बुक के अंदर है क्या क्या चैप्टर्स है, किस तरीके से हम कराएंगे। देखिए, इसको बुक को दो हिस्से में बांट रखा है। पार्ट वन है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस और पार्ट टू है फाइनेंस एंड ट्रेड। क्या होगा इनके अंदर, इसमें 5 चैप्टर्स है और इसमें टोटल 6 चैप्टर है। हर चैप्टर को इन्होंने बड़े बारीकी से बांट रखा है। हर चैप्टर से आपको काफी सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि यही बेस है। आप कितनी भी बड़ी कंपनी में जाएंगे, किसी भी तरीके से काम करेंगे, किसी भी प्रोफाइल पे काम करेंगे, आपको इन हर चैप्टर को काफी बारीकी से पता होना चाहिए। तो हम आज की क्लास में इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस की पहला चैप्टर बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन की क्लास शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको हर एक चैप्टर बता दिया है, हम एक एक चैप्टर की एक एक वीडियो बनाएंगे और बड़े प्यार से करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुश्किल से आपका 1 सेकंड का वक्त लगने वाला है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, बिजनेस जो वर्ड है उससे पहले हम चलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी पर। ह्यूमन एक्टिविटी, जो भी ह्यूमन करता है वो 2 तरह की एक्टिविटी होती है। पहली एक्टिविटी को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी का नाम है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, जैसे आप इस चार्ट के अंदर देख रहे हैं, इसमें ऊपर के जो 3 है हिस्से, उसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को रखा है और नीचे के जो 3 पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे कहते हैं जिस एक्टिविटी को करने के बदले में आप कुछ वेल्थ क्रिएट करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं। जैसे आप बिजनेस करते हैं, और बिजनेस भी कई तरह के होते हैं। अब आप इस पिक्चर को देखिए, ये भी एक बिजनेसमैन है, और इस पिक्चर को देखिए, अपने आप में ये भी एक बिजनेसमैन है। धंधा कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। ये फिल्मों में डायलॉग है और हकीकत में भी धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ। मैं भी अपना 10 घंटे अपना एक बिजनेस रन करता हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब को अपना टाइम दे पाता हूँ। तो देखिए, ये बिजनेस है, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, काफी डीप पढ़ेंगे। दूसरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है उसे बदला गया है प्रोफेशन। प्रोफेशन के बारे में भी हम काफी डीप पढ़ने वाले आगे। अभी मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। और तीसरी ह्यूमन एक्टिविटी होती है एम्प्लॉयमेंट। अब बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। हमारे आस पड़ोस में जो भी हमारे मंदिर, मस्जिद जो भी है, चर्च है, हम उसमें कोई भी एक्टिविटी करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हालांकि हम तो रिलीजियस प्रीचिंग को अलग ही मानते हैं। जो भी हम इस पिक्चर्स में देख रहे हैं ये सारी रिलीजियस ही है। लेकिन दोस्तों, मैं अंदर से डीपली फील करता हूँ कि ये लोग रिलीजियस नहीं है। ये अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते रहते हैं, ये अपने आप में एक बिजनेस करते हैं। तो खैर, जब हम मॉनेटरी कॉन्सेप्ट के बेस पर देखेंगे तो इसे आप नॉन मॉनेटरी ही मानिए, नॉन इकोनॉमिक ही मानिए। नंबर 2 पे आता है सोशल वर्क। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे और वो एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्ट पैसा कमाना है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। तो देखिए, इसी तरीके की कुछ सिमिलर सी डेफिनेशन हम बिजनेस के लिए लिखेंगे। क्या है बिजनेस? सबसे पहले तो आप ये मान ही लीजिए कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे होती है, यानी कि हर साल आपको, हर महीने, हर वक्त आपको एक ही एक एक्टिविटी करनी पड़ती है। वो एक्टिविटी जिसके बदले में आप प्रॉफिट कमाते हैं, किसी वस्तु का प्रोडक्शन करके या किसी सर्विस का प्रोडक्शन करके और उसे सेल करके। अगर मैं इसके एग्जांपल दूं तो आप खुद इन फोटोज में देखिए, किसी वस्तु को खरीदने या बेचने पर इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंसेस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये सभी के सभी बिजनेस है और ये परफेक्ट एग्जांपल्स है बिजनेस के। दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका नाम है प्रोफेशन। जैसे आपने बिजनेस की डेफिनेशन लिखी उसी तरीके से आप प्रोफेशन की लिखिए। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। प्रोफेशन की जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसमें हमने लिखा है कि ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसे एक पर्सन करता है। हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, देखिए किसी पर्सन के पास स्पेशल नॉलेज हो सकती है। पिक्चर्स में आप देखिए, ये एक डॉक्टर है, इसके पास एक स्पेशल नॉलेज है। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके पास एक स्पेशल नॉलेज है। ये एक वकील है, एडवोकेट है,
इसके पास भी अपनी एक स्पेशल नॉलेज है। इस तरीके के आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे आर्किटेक्चर होता है, ये सारे प्रोफेशनल थे नॉलेज वाले। अब बात करेंगे स्किल वाले। अब आप इस तस्वीर को देखिए, ये बंदा पैराशूट से एक बंदे को ऊपर लेकर जा रहा है, ये इसकी स्किल है। ये अपने आप में एक प्रोफेशनल है, क्योंकि हर कोई इतना बड़ा पैराशूट लेके ऊपर नहीं जाएगा, आपको भी पता है। इसको पता है किस तरीके से ऊपर लेके जाना है, किस तरीके से नीचे लेकर आना है। तो इस तरह की कुछ स्किल भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल आदमी आपको हमेशा सूट बूट में दिखे, कुछ आपको इस तरीके के भी प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। ये बात अलग है कि आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन ये भी एक प्रोफेशनल लोग है। दूसरी लाइन में लिखा है विच इज यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन को अपनी सर्विस देते हैं। एग्जाम्पल मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको पिक्चर्स में बता दिया है। अब तीसरा लिखते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। जब हमने बिजनेस और प्रोफेशन की डेफिनेशन लिखी थी तो हमने लिखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसकी डेफिनेशन में आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं लिख सकते। इसमें आप लिखिए एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी आप जॉब ऑफर के लिए जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया जाएगा। कई बार बॉन्ड पेपर पे साइन किए जाते हैं कि आप 2 साल 3 साल हमारे पास जॉब करेंगे, इस तरीके के एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लिखिए इसके बारे में। ये इस डेफिनेशन को याद करने का काफी अच्छा तरीका है। इसमें लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट से एक आदमी काम करता है दूसरे के लिए किसी वेतन के बदले में। गैरेज के अंदर ये खड़ा मैकेनिक क्या एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर है या प्रोफेशनल बेसिस पे? ऑब्वियसली ये प्रोफेशनल है। ये आपकी सैलरी पर नहीं बैठा, ये आप इसको कोई भी काम देंगे, उसके बदले में ये आपको आपकी बाइक सुधार के देगा और ये उससे अपना प्रॉफिट बनाएगा। तो मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्या है इसका एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट के। तस्वीरों में देख रहे हो ये तीनों के तीनों एम्प्लॉयमेंट है। अब मैं आपको एक डॉक्टर की तस्वीर दिखाता हूँ। ये सिविल हॉस्पिटल में काम कर रहा है, यानी कि ये सरकार के अंडर में एम्प्लॉयमेंट पा रहा है। ये प्रोफेशनल नहीं है इस टाइम। अगर ये अपनी खुद की क्लिनिक खोलेंगे तब माने जाएंगे प्रोफेशनल, वरना इनको माना जाएगा एज ए एम्प्लॉय।